नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 12 फरवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन हैं। लेकिन हेडलाइन सुनने से पहले ये जान लीजिए कि एग्जाम में प्रश्न इसी से आएगा और इसको देखना न भूलिए और अंत तक बने रहिए। विश्व देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन एक साथ। विश्व बीमारी दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दुबई में शुभारंभ हुआ। 17 वर्षीय आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने। साने ताकाइशी दूसरी बार जापान के पीएम बने। इंडोनेशिया ने गाजा शांति मिशन के लिए 8,000 सैनिकों की तैनाती की योजना बनाई। दिल्ली ने लड़कियों की शिक्षा सहायता के लिए लाखपति बिटिया योजना की शुरू की। मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली संगीतमय सड़क का शुभारंभ हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी है 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व बीमार दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी? 11 फरवरी। इसकी शुरुआत पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने किया था। कब? 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बीमार लोगों के स्वास्थ्यकर्मी देखभाल करने वाले प्रति संवेदना, सहयोग और जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन दिन अस्पतालों में, धार्मिक संस्थानों में विशेष प्रार्थना व सेवा कार्यक्रम आयोजित होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दुबई में है। आखिर यह है क्या, इसको जानते हैं पहले। यह समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के वैश्विक प्रभाव, नवाचार और नीति निर्माण पर केंद्रित है। इसमें टेक कंपनियां, स्टार्टअप, नीति निर्माता और शोधकर्ता भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है एआई के सुरक्षित, नैतिक और आर्थिक उपयोग को बढ़ावा देना आदि सहयोग मजबूत करना। ये सब है रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो आप लोग जानते ही हैं
कि आज का ज़माना जो है सो एआई से मशीनीकरण से भरा पड़ा है और मशीनीकरण से ही अब हमारा शुरुआत होने वाला है। हम लोग अभी कुछ पीछे चल रहे हैं। यही चाइना में जाके देखिए, ये सब कुछ अब मशीन से होने लगा है। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू, थर्ड प्रश्न नंबर, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? ऑप्शन ए है आर्यन सिंह, ऑप्शन बी है आदित्य पांड्या, ऑप्शन सी है रोहन मिश्रा, ऑप्शन डी है विवेक शर्मा। ऑप्शन ए है आर्यन सिंह, ऑप्शन बी है आदित्य पांड्या, ऑप्शन सी है रोहन मिश्रा, ऑप्शन डी है विवेक शर्मा। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदित्य पांड्या, जो कि भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। यह आखिर अंतरिक्ष यात्री एनालॉग है क्या? तो ये 17 वर्षीय अंतरिक्ष 17 वर्षीय आदित्य पांड्या एनालॉग स्पेस मिशन में चयनित हुआ है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थिति में प्रशिक्षण व शोध के लिए किए जाते हैं। आप समझ गए कि नहीं कि एनालॉग अंतरिक्ष वह चीज है जो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थिति में प्रशिक्षण व शोध के लिए किए जाते हैं। इससे भविष्य में अंतरिक्ष अभियान के लिए मानव सहन शक्ति, तकनीक और जीवन प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि भारत के लिए गौरवपूर्ण है। तो समझ गए होंगे कि जो है सो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी पे ही अंतरिक्ष जैसा माहौल है, बनाया हुआ है और उसमें शोध कार्य किया जाता है और यदि जरूरी पड़े तो इसको भेज भी सकता है। इसी को एनालॉग स्पेस कहा जाता है, जिसमें आदित्य पांड्या को सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, साने ताकाइची किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर इसका जापान होगा, जो कि साने ताकाइची दूसरी बार बनी है। इससे पहले भी वो थी। साने ताकाइची जापान के प्रमुख महिला राजनेता है। उनका दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना जापान की राजनीति में महिला नेतृत्व को बढ़ाती है, भूमिका को दर्शाती है। वे आर्थिक सुधार, राजनीतिक, तकनीक विकास के लेकर जानी जाती है। ये साने ताकाइची जो कि जापान की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है और तकनीकी विकास के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, रक्षा नीति के लिए ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गजा शांति मिशन के लिए 8,000 सैनिक तैनात की योजना किस देश ने बनाई है? गजा में शांति हो, जो पीस
ग्लोबल बना है, जिसे शांति के लिए चुना जाएगा। उसमें भारत का भी नाम था, लेकिन अभी तक है कि नहीं है इसका चर्चा तो नहीं किया है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसमें। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है जॉर्डन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने गाजा में शांति स्थापना के लिए 8,000 सैनिक भेजने की योजना बनाई है। यह कदम मानवीय सहायता, युद्ध विराम निगरानी और नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रस्तावित है। इंडोनेशिया अक्सर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सक्रिय भागीदारी करता रहा है, जो कि अच्छा पहल है इंडोनेशिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दिल्ली ने चालू किया है इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को आर्थिक सहायता देना, सरकार के बालिकाओं की पढ़ाई, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। योजना के तहत वित्तीय सहायता, बचत प्रोत्साहन और शिक्षा निरंतर पर फोकस किया जाता है। तो दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे सरकार बालिकाओं को पढ़ाने की रुचि में आगे दिख रही है और कौशल का इससे विकास होगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसी योजना के तहत वित्तीय सहायता और बचत वो भी करेगा बच्चे लोग, शिक्षा में निरंतरता फोकस लाएगी। इसी के लिए ये बनाया गया है, ये योजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आज। भारत की पहली संगीतमय सड़क कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली संगीतमय सड़क कहाँ शुरू हुई? तो आप सड़क पे भी संगीत बजेगा, संगीतमय सड़क। वाह, क्या है संगीतमय सड़क? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड विकसित की गई है। सड़क पर विशेष रबल स्ट्रिप्स बनाई गई है। क्या बनाई गई है? रंबल स्ट्रिप्स, जिन पर वाहन गुजरने पर संगीत जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हमारे देश भी थोड़ा थोड़ा विकास करने लगे हैं। देखिए कैसे हुआ कि एक रोड है और रोड पे जैसे ही गाड़ी आएगी ना और ये गुजरेगी कि बस आवाज वो संगीत बजना शुरू हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ड्राइवरों को सतर्क रखना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना। यह नवाचार पर्यटन आकर्षक भी बन रहा है। नवाचार क्रांति है कि रोड है
रोड पे गाड़ी जा रहा है, ये जैसे ही गुजरेगा कि बस आवाज़ करना शुरू कर देता है, संगीत बोलना शुरू कर देता है। तो अच्छा है, चलिए देखते हैं और ऐसा नए-नए अवसर आएगा, नए-नए क्रांति आएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये? ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब नए हैं चैनल पे तो ज़रूर कीजिए। दुनिया से अप टू डेट और करंट अफेयर्स के लिए, और ये खासकर इतना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन में ज़रूर यदि 7 है तो उसमें से 2 टकराएगा। इसीलिए देखना ना भूलिए प्रत्येक दिन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।